आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 है इस वर्ष में और 3.2 है पिछले वर्ष में। मतलब जिसके पास पुरानी किताब है वो 3.2 का तीसरा क्वेश्चन देखे और जिसके पास नई किताब है वो 3.2 की जगह अब 3.1 है, ठीक है ना। तो 3.1 का तीसरा क्वेश्चन देखे तो क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन कि अनुपात तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। आपको तुलना करनी है, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लिया था, वापस करेंगे। और निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ये बात है। देखो संगत और असंगत, तो इसके लिए एक सारणी आपको दे रखी होती है, तो वो आपको सारणी याद करनी है। किस प्रकार है देखो, ये जो सारणी है वो कुछ इस प्रकार है कि जब हम तुलना करेंगे तो संगत और असंगत हमें बताना। तो संगत किसका होता है कि संगत होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं का, यानी जब A1/A2 बराबर है नहीं B1/B2 के। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो उसका हल कैसा होगा, संगत होगा। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तुलना करेंगे तब। लेकिन जब हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो वो असंगत होगा। क्यों कि प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटती है और इसका हल होता है, और जिसका हल होता है वो संगत, जिसका हल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हल, वो असंगत। और जिसका एक ही हल होता है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो वो जो है रेखा कैसी होगी, संगत होगी। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल होगा ना, एक बिंदु पे काटेगा नहीं है। जब ये रेखा आपस में ऐसे एक रेखा ऐसे कटेगी तो एक बिंदु पे कटेगी, यानी एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। संपाती रेखा है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो उसमें भी अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक, और जिसके हल होते हैं वो संगत। लेकिन समांतर रेखाएं में एक रेखा इधर और उसके नीचे एक रेखा, दोनों तो आपस में काट नहीं रही है, तो कोई भी हल नहीं होगा। जिसका कोई हल नहीं होता तो वो असंगत। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम तुलना करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इधर है, अचर पद इधर है, तो आपको इस तरफ लेके आना है। कैसे, देखो ध्यान से हल करना है। पहला समीकरण 3x प्लस 2y और 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर क्या रखना है इधर 0। इसी तरह दूसरे समीकरण में देखो 2x माइनस 3y और 7 इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 0। अब आपका A1 B1 और C1 यहाँ से देखना है और A2 B2 और C2 यहाँ से देखना है। तो A1 है 3, B1 है आपका 2 और C1 है आपका माइनस का 5। ठीक है, और A2 है 2, B2 है आपका माइनस का 3 और C2 वो है आपका माइनस का 7। ठीक है, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 के मान हमने पता कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। यानी कैसे कि A1/A2, तो A1 3 है और A2 2 है तो 3/2। B1/B2, B1 है 2 और B2 है माइनस का 3। C1/C2, C1 है माइनस का 5 और C2 है माइनस का 7। तो ये माइनस से माइनस कट हो गए, यहाँ पे बचा 5/7। क्या अब ये तीनों बराबर है या तीनों अलग अलग है या कोई दो बराबर है एक अलग है। देखो 3/2, 2/3 माइनस का और 5/7 तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता दोनों, लेकिन आगे वाला बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा जो है लगेगा, देखो यहाँ पर ये लगेगी A1/A2 बराबर नहीं है, इसको लिखते नहीं हम C1/C2, क्योंकि हम दोनों A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं है तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों प्रतिच्छेदी है। ठीक है ना, क्योंकि किसी और में ये आपस में बराबर है, तो यह बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी है तो उसका क्या होता है, केवल और केवल एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो क्या होती है, संगत। तो इसका मतलब
कि इन समीकरणों का जो युग्म है वो कैसा है, संगत है। तो यहाँ पे लिखना आपको, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है और जिसका एक हल होता है, अतः समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। को यहाँ पे दूसरा है, पहले तो इनको सही करेंगे, अचर पद जो है इधर लेके आएंगे, तो हल लिखेंगे, हल 2x माइनस 3y और ये 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। 4x माइनस 6y, ये 9 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। अब a1 कितना है, a1 है 2, ये b1 कितना है, b1 है माइनस का 3 और c1 कितना है माइनस का 8। इसी तरह a2, b2 और c2, a2 है 4, b2 है माइनस का 6 और c2 है माइनस का 9। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ये कट रहे हैं ना आपस में, ये तो हमने मान कर लिए। अब a1 बटा a2 हमें पता करना है, तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो 1 बटा 2, b1 बटा b2, b1 कितना है माइनस का 3 और ये माइनस का 6 है b2, माइनस माइनस से कट गया, 3 है कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आ गया। इसी तरह c1 बटा c2, c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 9, माइनस माइनस से कट गया, क्या बचा 8 बटा 9। अब देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के साथ। क्यों, 1 बटा 2 1 बटा 2 ये बराबर है लेकिन ये अलग है, तो ये बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब इसका हल कैसा है, यानी ये रेखा कैसी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी, ये आपको सारणी देख के पता करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी। देखो कैसे, हमारा यहाँ पे आया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ये देखो तीसरा, और बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, जिसका कोई हल नहीं होता है। ध्यान रखना, समांतर रेखा आपस में कभी काटती नहीं है, तो नहीं काटती है तो कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका जो होगा वो कैसा होगा, युग्म ये दोनों असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, क्योंकि ये तुलना आ गई, ये आपको सारणी से पता है। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो उनका युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, कर सकते हो इसको इजी, बिल्कुल सरल तरीके से। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3, ये 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, तो पहले तो इनको सही करेंगे, जो अचर पद है वो इधर लेके आएंगे। तो देखो हल 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 3 y और 7 इधर प्लस का इधर माइनस का 7 और इधर क्या बचेगा अब 0। 9x माइनस 10 y और 14 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखो a1 बराबर b1 बराबर c1, ये मान हम पता करेंगे। इसी तरह a2 बराबर c2 बराबर a2 बराबर ये b2, फिर इसी तरह c2, ये हम मान पता करेंगे। a1 पहले समीकरण से, b1 पहले समीकरण से, c1 पहले समीकरण से, इसी तरह ये सारे दूसरे समीकरण से। a1 है 3 बटा 2, b1 है 5 बटा 3, c1 है माइनस का 7। ठीक है, a2 है अपना 9, b2 है माइनस का 10 और c2 है माइनस का 14। अब देखो a1 बटा a2, a1 कितना है 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 में मैं भाग दे रहा हूँ, भाग किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो a2 कितना है 9, a2 कितना है 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 बटा 2, a1 3 बटा 2 बटा a2 कितना है 9,
इस कार मैंने मान लिया 1, जब भाग में 2 भिन्न हों 3/2 तो ये आ जाएगी, और ये भाग वाली ऊपर जाएगी गुणा में 1/9 चेंज हो जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगी ना किसके साथ, गुणा में, तो चेंज हो जाएगी, आपको पता है। तो 1/9 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/9 कट रहा है, क्या काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1 आ गया ऊपर और 2 तिया 6 आ गया नीचे। इसी तरह देखो B1/B2, B1 कितना है, 5/3 है। अब यहाँ पे वापस वही देखो, B1 है 5/3 बटा B2 है -10। अब इसका हर मैंने मान लिया 1, तो 5/3 तो ऊपर वाली रहेगी ये भिन्न, और ये जैसे ऊपर जाएगी तो गुणा में जाएगी, -10/1 है तो 1/-10 हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ ऊपर बचा 1, 3 दूनी 6, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटू 1/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/6। अगला देखो यहाँ पे C1/C2, C1 है -7 और C2 है -14, तो माइनस माइनस से कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखो ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 और ये 1/2, तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे रेखाएं कैसी होगी पता है, तो आपको जो सारणी बना रखी थी ना मैंने, वो आपको देखनी है। तो देखो यहाँ पे ये सारणी है आपके, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका मतलब C1/C2 भी बराबर नहीं है। आगे यहाँ पे दे रखा, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगी। तो उनका कितना हल होता है, एक हल होता है ना, क्योंकि देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक जगह काटती है, समांतर रेखा कभी नहीं काटेगी, और संपाती रेखा, ये संपाती है और इसके ऊपर ही वापस एक रेखा आ गई, एक दूसरे के ऊपर आना संपाती, ये इस तरह समांतर और इस तरह प्रतिच्छेदी, ये एक बिंदु पे काटेगी तो एक हल केवल और केवल, ये कहीं भी नहीं काट रही तो कोई हल नहीं, और यहाँ पे हर जगह काट रही है तो कोई, यहाँ पे हर जगह काट रही है तो अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये होगी, और जिसका हल एक होगा और जिसका हल होता है वो संगत। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद रेखाओं का एक हल होता है, अतः समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत, चाहे एक हल हो चाहे अनेक, तो युग्म कैसा होगा, संगत, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो 3 क्वेश्चन है वो करने हैं। अगले इसके 2 क्वेश्चन, चौथा और 5वां हम अगले वीडियो में करेंगे।